अस्सलाम वालेकुम माय लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कार्बोनेट्स कंपाउंड शुरू किया है हमने और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे नेमिंग की जाती है चिवे नेमिंग तामत ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम नते से दो डिस्कस में ना सबसे पहला हाइड्रोकार्बन चिवे नेमिंग तामत तो हम डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन चूंकि हमारे पास दो टाइप है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन। अल्केन ला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्कीन अल्काइन ला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ये था प्रीवियस वीडियो है नो। अच्छा, तो अल्केन के कैसे नेमिंग की जाती है वो हमने डिस्कस किया है। अब सिर्फ हमें क्या बचता है, अल्कीन और अल्काइन। अब अल्कीन की कैसे नेमिंग करेंगे, अल्काइन की कैसे नेमिंग करते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब देखो जो रूल आपको बताया गया है, आई होप अल्कीन लेजी बसता अब देखो अल्कीन की नेमिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कीन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। दो पार्ट में डिवाइड हो अल्कीन, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या आ रहा है, इन पार्ट। इन मींस स्पिन प्राइमरी सुफिक्स स्पिन और किसके लिए है, डबल बॉन्ड के लिए। जब भी कार्बन कार्बन के लिए डबल बॉन्ड करते हो ना हमेशा प्राइमरी सुफिक्स इन यूज बचा। और अल्क चीज स्पिन वर्ड रूट, ठीक है। इसी तरीके से अल्काइन है, अलग वर्ड रूट हो गया, आई मींस ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब एग्जांपल यहाँ एक लिया है मैंने। ठीक, अब देखो सपोज आपसे पूछा जाता है इथीनी स्ट्रक्चर पूछो उसका तो जरा अच्छी में देते हैं। चा में बचा सिर्फ इथीन ना पार्ट की साथ डिवाइड बचा, इथ ना इथ और क्या है इन, ठीक है ना, क्लियर। तो इथ का मतलब क्या है, बॉन्ड रूट कितने कार्बन है, दो कार्बन। आपको दो कार्बन बनाने हैं, ठीक है ना। और इन का मतलब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। यहाँ पे देखो दो कार्बन मैंने बनाया है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया है। फिर आप कार्बन की टेट्रा वैलेंसी आते पूरा बची में से पूरा बात चार बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है। ठीक, अच्छा देखो इधर की कार्बन इस पर आता है, एक दो तीन चार बॉन्ड है और जो दो बॉन्ड यहाँ पे है उन पे हाइड्रोजन लगाना है। ठीक, और इस केस में भी दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, टोटल चार हो गया। दूसरा आता है ओपन स्ट्रक्चर इथीन। इथीन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को CH2 इस तरीके से सीजरीन। इस कार्बन के फर्स्ट कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है इथाइन का स्ट्रक्चर बनाओ भाई, किसका स्ट्रक्चर, इथाइन का। ठीक, बस जो देते हैं इथाइन स्ट्रक्चर को सबसे पहला इथाइन को दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है ना। इथ का मतलब क्या है, दो कार्बन है। ठीक, फिर इसके बाद आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड। आपने दो कार्बन बनाने हैं और दोनों के बीच में तीन बॉन्ड लगाने हैं। फिर इसके बाद कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। अच्छी से वैलेंसी पूरी बात पूरा अच्छी से बात करता है, चार बॉन्ड हमें कार्बन के इर्द गिर्द देखना है। ठीक, अब सबसे पहला हाइड्रोजन पे बने में चना, ठीक है ना। देखो इधर एक दो तीन बॉन्ड और यहाँ से एक हाइड्रोजन, टोटल चार। यहाँ भी देखो एक दो तीन और एक चार, ठीक है। दूसरा माता ओपन स्ट्रक्चर। अब इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ये है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जांपल हमारे पास है प्रोपाइन का, अगेन प्रोपीन का। तो दो पार्ट में डिवाइड करो, प्रोप और इन। प्रोप का मतलब क्या है, C3 और इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब देखो जब भी प्रोपीन लिखा होगा हमेशा डबल बॉन्ड एक ही लगाना है, दो नहीं लगाना है, ठीक है। एक ही डबल बॉन्ड लगाना है। वो कहाँ लगाना है, प्रोपीन मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में लगाना है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, कोई दिक्कत बना दिन नंबरिंग का दोता ना दी चेन बोला दी फर्स्ट कार्बन सो, ठीक है। बस दी साइड पर जस्ट चाव फराबर, ठीक। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो दी कार्बन इसके लिए सिंगल बॉन्ड है। टेट्रा वैलेंसी देखो कार्बन की एक दो तीन चार, ठीक है ना, चार बॉन्ड आ गई। इस कार्बन को देखो एक दो तीन चार बॉन्ड आ गई, इसको देखो एक दो तीन चार, ठीक है। हाइड्रोजन बाकी नहीं लगाते। दूसरा माता ओपन स्ट्रक्चर कंडेंसेट। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, एक दो तीन हाइड्रोजन लगा लिया। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, ठीक है ना, सब दो एक हाइड्रोजन। फिर डबल बॉन्ड दी कार्बन पे कैसा हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, तो ये कंडेंसेट स्ट्रक्चर है। ठीक, इसी तरीके से प्रोपाइन का देखो तीन कार्बन अगेन, लेकिन अब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब इस बार मैंने इस वाले साइड में लगाया डबल बॉन्ड दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड दी कार्बन भी कहता है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब बाकी लूज कार्बन में आता है हाइड्रोजन नाची कार्बन की टेट्रा वैलेंसी ठीक है। एक दो तीन चार कार्बन, चार बॉन्ड आ गए इस कार्बन को। दी कार्बन को तो एक दो तीन चार, ऑलरेडी चार बॉन्ड है कार्बन की इर्द गिर्द, तो
गते जाती कार्बन पे का हाइड्रोजन तामा में। इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड, ठीक है ना, कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड इस पे आ गए, ठीक है। छानादी सुमाता ओपन स्ट्रक्चर प्रोपाइड का, ये क्या है, कंडेंसर स्ट्रक्चर। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से और एक एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटूइन का, ठीक है ना। तो देखो 4 कार्बन आपने बनाने हैं, ब्यूट का मतलब 4 है और इन मींस डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर यहाँ दिख रहा है हमें ड्यूटी पे चीजर इंजर में वाला पुदी नंबर पकड़ दो ना, दी नंबर पुद गाता डबल बॉन्ड पोजीशन को पता छ चुकी, यानी कि कार्बन चेन पे अनु डबल बॉन्ड पुग का कार्बन पी का लगाई सोच दो गा कार्बन पूरा का कार्बन स्किल पे अनु दुख जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंगास चीजें दिखे ब्यूट 2 इंजर में वाला पुइन की डबल बॉन्ड को दूसरा ना तीसरा कार्बन एक बार पे दुख जरी, ठीक है। अब देखो दूसरा तीसरा कार्बन तो नाम 4 कार्बन चोर हो जाए 1 2 3 4 कार्बन चोस गते डबल बॉन्ड बगर ता चिनी दी स्किल लता था दी कार्बन स्किल लगा दो ता ना फर्स्ट ना सेकंड कार्बन स्किल लसो, यानी कि फर्स्ट कार्बन के साथ दी का फर्स्ट में बल्कि सब दी का दो पर दूसरा कार्बन ना तीसरा कार्बन स्किल पे आ जाए, यानी गर ना सर बस 1 2 2 जो सो 2 ना 3 स्किल पे डबल बॉन्ड चार बस दी ना नंबरिंग ता ना अगेन 1 1 2 कार्बन 2 और 3 के बीच में देना उसको, ठीक है। अब देखो डबल दी दो पता सो दिस नंबर इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कार्बन चेन, ठीक। अच्छा, फिर कार्बन की टेट्रावैलेंसी इस तरीके से पूरी करेंगे, हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। यहाँ देखो ब्यूटूआइन है, ठीक है ना, 4 कार्बन बनाने हैं, लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, कहाँ लगाना है, सेकंड कार्बन में, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में लगाना है, 2 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। इसकी बात करो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इन 2 पे हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है ना, 3 लगेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से आ रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन 4 हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से आ रहा है, 3 हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्लियर। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, दिन सब कंप्लीट छा लेता, ठीक। बस हगो अभी भी अगर सुका डाउट करते हो तो इंशाल्लाह क्लियर छो देता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में ज्यादातर इतना नाम दिया होगा, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, ठीक। तो अच्छी बात नहीं आते, सबसे पहला इनके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। सबसे पहले हेक्सेन, हेक्सेन का कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अगर हम हेक्सेन की बात करेंगे, हेक्सेन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, हेक्स और एन। हेक्स वाला चीज स्पिन, सब कार्बन 6 कार्बन, आपको 6 कार्बन बनाने हैं और हर कार्बन के बीच में एन है तो सिंगल बॉन्ड लगाने हैं, यानी कि 6 कार्बन 4 को 1 2 3 4 5 और 6, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लियर होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, फिर इसके बाद कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी कर दी, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगाते जाओ इन पे। इसका देखो 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, जो दोस्त 1 2 3 4, दी कार्बन becomes some hydrogen is दी का अटैच है, चलो दी कार्बन becomes some hydrogen अटैच है, चलो हाइड्रोजन सू, ठीक है ना होगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, हेक्सेन का, क्लियर। जो ओपन स्ट्रक्चर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को तो चोजर में आसान, लास्ट कार्बन पे का 3 हाइड्रोजन दी, लास्ट कार्बन पे के 3 हाइड्रोजन 1 2 3, बाकी स्किल लसामची कार्बन ने दोनों के 2 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल सब कार्बन 6, जिसमें से लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन CH3, बाकी हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, सपोज 1 2 3 4 5 और लास्ट कार्बन भी का 3 हाइड्रोजन, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रोपाइन का बनाना है। कैसे बनाएंगे आप प्रोपाइन का, प्रोप मींस C3 और आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये जो आइन है इसका नंबर आप स्पेसिफाई किया है, दी नंबर व्हिच इज स्पिन, ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबर है, यानी कि पेरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट के साथ अटैच है, दैट मींस फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड। पहले 3 कार्बन हमें बनाने पड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है ना। इसको फर्स्ट कार्बन मानो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में दिया ट्रिपल बॉन्ड था और बाकी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी देखो 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 बॉन्ड है इस कार्बन को और एक बॉन्ड की जरूरत है, इस पे क्या डालेंगे, हाइड्रोजन। अच्छा, इस कार्बन की बात करो, इसकी बात करो 1 2 3 4
ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेंगे। इसको देखो 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना, दोनों की चीज है हाइड्रोजन रहता है दोनों का अटैचमेंट, ठीक। सो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, प्रोप 1 आयन का। अगर इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाए तो CH, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से आपसे 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। सबसे पहला तो स्ट्रक्चर पर चिल्ता चिन्हते वर्ड रूट सोन सब कार्बन दो पेरेंट चेन पे सब कार्बन दो प्रोप से पता चल रहा है। सब कार्बन 3 कार्बन बनाने पड़ेंगे आपको, 1 2 3, ठीक है ना। फिर इसके बाद एन है, ठीक है ना, मींस कार्बन कार्बन इसकी लिखी हुई 300 सिंगल बॉन्ड। देखिए अपना अब मिथाइल है, प्रफिक्स है ना, नाम वर्ड रूट से पहले इस्तेमाल हो रहा है। मिथाइल चीज स्पिन CH3 है, दिस CH3 का अटैच दो, दूसरा कार्बन पे का कार्बन पे का अटैच दो, पेरेंट चेरी दूसरा कार्बन पे का 1 2 ये है दी के ची अटैच हो 300 CH3 छोट खत्म। बाकी कार्बन के ची पेरेंट चेरी कार्बन निकाल आते हाइड्रोजन था ये तो 1 2 3 और 1 4 दोनों के ची वर्गोस हाइड्रोजन। इसका देखो 1 2 3 4 दी का हाइड्रोजन चिक चिक दी का हाइड्रोजन या सुम्यो वर्गोस दे क्लियर सो दे। अच्छा, फिर इसके बाद हेक्स 3इन यानी कि दोस्त दे पेरेंट चेन पे सब कार्बन दो, हेक्स मींस 6 कार्बन बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और फिर इसके बाद ये जो इन है इसका नंबर स्पेसिफाई किया है, कौन से नंबर है, कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड। इन मींस डबल बॉन्ड में नची तीसरा कार्बन नंबर 1 2 3 यानी कि तीसरा ने चौथे किलो 300 तीसरा जवंती का वधी होता है ना, दूसरा कार्बन पे कसों थे यहाँ पे तीसरा और चौथे कार्बन के बीच में। बाकी सिंगल बॉन्ड तो ठीक है ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, दी कार्बन पे 1 2 3 4 1 हाइड्रोजन, दी का 1 हाइड्रोजन, दी का 2 हाइड्रोजन, दी का 3 हाइड्रोजन। क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद ब्यूटेन, बहुत आसान है। ब्यूटेन के 4 कार्बन बनाने हैं और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लगाते जब इस तरीके से, ठीक। फिर इसके बाद पेंटाइन, ठीक है ना, पेंटाइन दोस्ता। पेंटाइन कैसे बनाएंगे, पेंटाइन का स्ट्रक्चर, शाबाश। सम कार्बन पेंटाइन मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंटाइन का मतलब क्या है 5 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का नंबर स्पेसिफाई नहीं है। जब स्पेसिफाई नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट कार्बन के साथ ही लगाना है, क्योंकि पेंटाइन जर्मना पेंट 1 आइंजरीन 1 पोज बिना मस बिना सोक्शन, तो जब भी पेंटाइन होगा तो फर्स्ट कार्बन पे लगाएंगे। आप दूसरे कार्बन के साथ दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में या तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकता। पेंटाइन का मतलब है 1 है, 1 को आप स्पेसिफाई करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो चीज भी करते हैं, 5 कार्बन हमें बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और ट्रिपल बॉन्ड पेंटाइन है ना, इन दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, बाकी सिंगल बॉन्ड, ठीक। 1 2 3 4, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, दिखा 2 हाइड्रोजन, दिखा 3 हाइड्रोजन, छूट दे। दूसरा मतलब पेंटाइन स्ट्रक्चर देगा ना, हेप 1 इन या स्पेसिफाई बस है दे, मतलब कुछ चीज इन फर्स्ट कार्बन के साथ डायरेक्ट हेप्टीन जर नॉट एक्सचेंज है, क्योंकि 1 को हेप मींस C7 कार्बन 7 बना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इन मींस आप स्पेसिफाई है तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल, बाकी सिंगल बॉन्ड 4 गोस यूनिट का कार्बन हाइड्रोजन तांसो, इन पे हाइड्रोजन लगाते जाओ इस तरीके से। क्लियर। दिखे 1 दिखे 20 देखा रेशियो 2 मिथाइल पेंटेन दी जो स्ट्रक्चर है चीजें स्पिन सबसे पहला वर्ड रूट ठीक की कोशिश को सम दो, वर्ड रूट का 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 और एन है हर कार्बन के बीच में, हर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर इसके बाद मिथाइल चीज स्पिन CH3 स्पिन और मिथाइल जमा कार्बन है तो तीसरा कार्बन है 1 2 3 इधर है CH3, बाकी हाइड्रोजन अच्छा छुत, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर। देखें रोजी का था ब्यूटा 1 2 डाइईन। अब ध्यान तो दे ब्यूटा से बना टोटल 4 कार्बन दो, 1 2 3 4, लेकिन
इन दो, इन मीन्स डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड से हम दो, डाई मीन्स दो, चिप्पू पहला कार्बनिक है तो चिप्पू दूसरा कार्बनिक है, 1 2 तो 1 3 तो चिप्पू पहला कार्बन पे चिप्पू तीसरा कार्बन, सीजरिंग का तो जरा फर्स्ट कार्बन मीन्स डबल बॉन्ड चिप्पू फर्स्ट में सेकंड स्किल लो 300 1 2 3 चिप्पू 3 ना 4 स्किल लो 300, बाकी ने सिंगल बॉन्ड ओवर गोस देयर, ठीक है। अच्छा कार्बनिक हाइड्रोजन तो चार बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 और 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 और 1 4, दूसरा आता ब्यूटा 1 3 डाई, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, ये तो एग्जाम में कम ही आते हैं, ज्यादातर में कुछ तरह से स्ट्रक्चर पूछो जरूर चाहिए, फिर भी अगर किसी का तो इनका नाम लिखो जरा, ये तो और भी आसान है, ठीक है ना, इनके नाम लिखना तो और भी आसान है। कैसे लिखेंगे इनके नाम? सबसे पहले क्या है इसका, कैसे लिखेंगे? शाबाश बताओ। आप देखो कंफ्यूज मत हो, ये ब्रांच पे ही है क्योंकि कार्बन 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 ब्रांच चाहिए जरूरत, कार्बन 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 किली कार्बन पे गनी कार्बन बिंग से तो छाना तो ब्रांच चाहिए। यहाँ पे देखो बीच वाली कार्बन कौन कौन से, ये वाली है, दूसरा ये वाली, द्विनी गनी कार्बन बिंग से बना वसों दे कि बस पता चले दी कार्बन पे 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 दिल तसे कार्बन बने चेन दे सो का दोस्तों मैंने ब्रांच चाहिए जो सिंपल चेन इन मतलब कार्बन सब 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन लेने के बाद ब्यूट, और हर कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, खत्म। अच्छा यहाँ पे देखो अब ये ब्रांच है, कैसे पता चला? बीच वाले कार्बन के साथ, ये देखो यहाँ से कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, ठीक है, कार्बन वो कार्बन अटैच हो, लेकिन देना स्किली कार्बन पे यहाँ कार्बन भी इशू होंगे। तो ब्रांच के केस में यहां फर्स्ट लेक्चर में जरे हो ब्रांच के केस में आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। सपोज हमारा पैरेंट चेन है तो जो बाहर न उस पर CH3 चीज बात मिथाइल जरूरत समा कार्बनिक है तो 1 2 दूसरा कार्बनिक है 2 मिथाइल तो पहले रहते हैं सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिथाइल, और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन। क्लियर? तो दोस्तों अब डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक है उस साइड से नंबरिंग आते स्थान। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है ना, टोटल सम कार्बन तो 4 ब्यूट, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के साथ है? फर्स्ट के साथ 1 इन डायरेक्ट ब्यूटीन जरना डिचिन दिला चीज ना डिचिन ब्यूटीन जरना, ठीक है। इसका देखो अगेन यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा टोटल कितने कार्बन है? 5 पेंट, ठीक है ना। इसका क्या है? सुफिक्स आइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड का आइन है, कौन से कार्बन के साथ? 1 के साथ, पेंट 1 आइन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो हाइड्रोकार्बन के कैसे नेमिंग की जाती है हमने खत्म किया है, एक्सरसाइज भी हमने की है। आई होप यंता गमा हो सुदुक तो फिर भी का तो प्रॉब्लम्स का तो छाना आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स जिसमें अल्कोहल आएंगे, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ हेलो ग्रुप्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के हम नेमिंग करेंगे इंशाल्लाह। दैट विल डू इन द कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।